इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, पहले वीडियो बनाई थी प्रेगनेंसी अगर आपने कंसीव कर लिया तो उसके क्या सिम्टम्स आपको दिखा देता है। फिर बनाई थी कि अगर आपको सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं तो भी आपने कंसीव कर लिया है, क्या ये पॉसिबिलिटी है। आज कुछ डाउट लोगों के हैं वो मैं क्लियर करने वाली हूँ। सवाल आता है मेरे पास में अक्सर कि हमें सब सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, बट ये सब सिम्टम्स हमें तब भी दिखाई देता है जब हमारी मेंस्ट्रुएशन होने वाली होती है, यानी कि हमारे जो मंथली पीरियड होता है वो आने वाले होते हैं, तब भी हमें ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो लोगों के मन में जो है आशंका हो जाती है कि नॉर्मल ऐसा ही होता है या फिर क्यों इस तरीके से हो रहा है। तो अगर हमारे पीरियड के टाइम पे भी सेम यही हमारी कंडीशन है और कंसीव करने के टाइम पे, तो हम कंफ्यूज हैं कि क्या हमने कंसीव कर लिया है या नहीं कर लिया है। तो उससे रिलेटेड आज मैं जवाब लेके आई हूँ आपने कि हाँ बिल्कुल दोनों चीज़ें लगती है कि सेम है, बट उनमें थोड़ा फ़र्क होता है। जो सबसे ज़्यादा फ़र्क होता है वो दर्द का होता है। दर्द जब आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे भी होगा और कंसीव के टाइम पे भी होगा। कंसीव के टाइम पे दर्द जो शुरू होता है वो आपके पीरियड से लगभग एक हफ्ता पहले शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है, जब आपका एग जो है उसके अंदर चिपकता है, वो उस टाइम के अंदर जब वो अपना चिपकता है यानी कि इम्प्लांटेशन होता है, जो वो अपनी जड़ वहाँ पर मजबूत करता है, पकड़ता है, उस टाइम पे बहुत सी महिलाओं को दर्द होता है और वो दर्द बहुत ज़्यादा हल्का होता है। ऐसा नहीं होता कि असहनीय होता है। और उसी टाइम पे कई महिलाओं को वो ब्लीडिंग भी होती है, जिसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। और ये कितनी होती है, बहुत थोड़ी सी होती है, एक थक्के की तरह से जम जाता है, ज़्यादा नहीं होती। तो इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हैं कि क्या फ़र्क होता है इन दोनों में। यानी कि आपको जो दर्द है वो हल्का होगा और पॉसिबिलिटी है वो आपको पीरियड से 5-6 दिन पहले या फिर एक हफ्ता पहले शुरू हो जाए और ज़्यादा टाइम तक ना रहे। दर्द कैसा होगा, ये दर्द होता है, आपको होता है 10-15 मिनट बाद रुक जाता है, फिर होता है और फिर रुक जाता है, यानी कि कंटिन्यूसली नहीं रहता। इस टाइम पे आपको क्या करना है, इस टाइम पे आपको कोई भी पेन किलर नहीं खाना। कई लोग दवाई, जब आपको दर्द होता है तो आप दवाई ले लेते हैं, तो उस टाइम पर आपको दवाई बिल्कुल नहीं लेनी जब तक आपके पीरियड अच्छी तरीके से ना आ जाए। आप कोई दवाई ना लीजिएगा, क्योंकि ये दवाई है जो आपको इफ़ेक्ट करती है आपके इम्प्लांटेशन के टाइम पे। तो हो सकता है उस टाइम पे आपका मिसकैरेज भी हो जाए, आपको पता ही ना चले। तो ये सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए। और इसके अलावा आपको क्या करना है, आप जब कंसीव कर लें, यानी कि आपको पता नहीं है और आप कर चुकी हैं, आपके पीरियड से के पहले और आपके ओव्यूलेशन के बाद में, आपको अपने शरीर को इस तरीके से रखना है जैसे आप अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे रखते हैं। इतने ही क्योर आपको करना है, यानी कि वो चीज़ें नहीं खानी जो आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे नुकसान दे सके। तो ये थी एक छोटा सा प्रयास मुझे उन महिलाओं के लिए जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है आज के टाइम में कि हमें प्रॉब्लम हो रही है इस तरीके की। तो ये छोटी सी कोशिश है मुझे उन महिलाओं के लिए। और अगर आपको ऐसी कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सभी हेल्दी रहिएगा, जल्दी जल्दी कंसीव कीजिएगा और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि टेंशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों में। थैंक यू सो मच।